हेलो साथियों, जय हिंद। राजेश की फौजी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि आपको बता दें कि ITBP ड्राइवर की जो भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ठीक है, और एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होने वाला है। तो उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट ओनली क्या है कि आपके ये 40 क्वेश्चन का है, ठीक है, जिसमें आपको चारों सब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान मिलेगा, हिंदी मिलेगी, इंग्लिश मिलेगी और मैथ्स रीजनिंग के मिसलेनियस क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और प्लस जो है वो आपके 60 क्वेश्चन है वो आएंगे आपके ट्रेड से रिलेटेड, ठीक है। तो उसका भी वीडियो मैंने बना रखा है, तो उसे ज़रूर देखिएगा। अगर आपको जो ट्रेड से रिलेटिव ड्राइवर के क्वेश्चन है अगर आपको PDF के माध्यम से चाहिए तो उसके लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है 7054925921 पे, ठीक है। ओनली व्हाट्सअप करके बताना है कि अगर आपको प्रैक्टिस सेट पूरा चाहिए तो उसको भी कमेंट करके बताना होगा। नहीं, अगर आपको सिर्फ ट्रेड के क्वेश्चन चाहिए तो ट्रेड भी लिखना है आपको, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एंटोमोनोलॉजी का विज्ञान किसका अभ्यास कराता है? तो एंटोमोनोलॉजी जो है वो आपको अभ्यास कराता है कीड़े मकोड़ों का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रहे हैं, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये सिर्फ आपके लिए क्या है कि जब आप एग्ज़ाम में बैठो ना तो आपके दिमाग में ये टेंशन नहीं रहे कि मैंने क्या चीज़ पढ़ी है क्या नहीं पढ़ी है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आपको रटने चाहिए कि आप जिस समय बैठो वहाँ पे तो आपको तुरंत ही उसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि निम्नलिखित में से किस विद्याशाला में नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है? जैसे कि भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र में, शरीर विज्ञान या औषधि विज्ञान में, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र में, उपरोक्त सभी विद्याशाला में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, इन सभी में नोबेल पुरस्कार मिलते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु को सस्ते मूल्य में उपलब्ध कराना डंपिंग की परिभाषा क्या है? तो डंपिंग की परिभाषा हो जाएगी, जैसे कि मान लीजिए देश की वस्तु की बाजार मूल्य से प्रदेश में उत्पाद खर्च से कम मूल्य में बिक्री करना, ठीक है, डंपिंग की बात कर रहे हैं। और दूसरा दिया है, देश के बाजार में उत्पादित वस्तु का मूल्य कम रखने की प्रक्रिया में गेट के नियमों से प्रतिबंधित उपरोक्त सभी विकल्प। तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, देश की वस्तु की बाजार मूल्य से प्रदेश में उत्पादन खर्च से कम मूल्य की बिक्री पर। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक और विश्व स्पर्धा में बास्केटबॉल के खेलने के मैदान का परिमाप कितना होता है? यानी कि जो बास्केटबॉल खेला जाता है तो इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 28 मीटर इंटू 15 मीटर। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल के विजेता को फेडरेशन कप, वर्ल्ड कप, ओलंपियन अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी और चैलेंज कप दिया जाता है? ये सारी जो ट्रॉफियां हैं वो किस खेल में दी जाती हैं? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी, वॉलीबॉल में, ठीक है। देखिए आपका जो पेपर है ज़्यादा टफ भी नहीं आता और ज़्यादा इजी भी नहीं आता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोगों को तैयारी रखना है कि आप उस समय किसी भी प्रकार की टेंशन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 40 क्वेश्चन आने हैं आपके चारों पोर्शन से और 60 क्वेश्चन आपके आने हैं मेन जो ड्राइवर के गाड़ी से रिलेटिव, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, कौन से धर्म में अग्नि मंदिर, फायर टेम्पल में प्रार्थना की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी,
जोरोस्ट्रियानियम में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है। तो उपराष्ट्रपति जो है वो किसका पदेन अध्यक्ष होता है? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ए, राज्यसभा का उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित ओजोन स्तर निम्न में से किसको नियंत्रित करता है? तो ओजोन स्तर की बात करते हैं, दृश्य प्रकाश को, अवरक्त विकिरण को, एक्स किरण और गामा किरण को, पैराबैंगनी किरणों को। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा डी, पैराबैंगनी किरणों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है परिस्थितिकी किससे संबंधित है? पक्षियों से, कोशिका, जीव और पर्यावरण के माध्यम, संबंध और ऊतक में। तो 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जीव और पर्यावरण के ऊतक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है इंडिगो एयरलाइंस का सह संस्थापक कौन है? तो इंडिगो एयरलाइन जो है उसका सह संस्थापक है वो है राहुल भाटिया। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए मैथ्स के क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं बनाना है आप लोगों के लिए, बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाना है ताकि आप लोग थोड़ा टाइम निकाल के इसको भी देख सकें। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैथ का, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 25% और 64% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? देखो परसेंटेज की बात कीजिए तो परसेंटेज आप लोग जानते हैं कि 100 जो होता है 100% होता है, उसी में परसेंटेज निकाली जाती है। 100 का ही, जैसे कि 25% या 64% है, वो 100 में ही निकाला जाएगा, परसेंटेज 100 से ही होता है। ठीक है, तो मान लीजिए तीसरी संख्या, जैसे कि पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ठीक है, तीसरी संख्या मान लेते हैं 100। ठीक है, अब पहली संख्या को आप कितने मानोगे? इसमें बताया गया है कि दो संख्या तीसरी संख्या 25% और 64% कम है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 25% कम होगी तो हो जाएगी ये 75। ठीक है, अब दूसरी क्या है? दूसरी संख्या कितनी कम है? 64। तो 100 में से जैसे 64 घटाएंगे तो बचेगी आपकी 36। ठीक है, अब इसमें प्रतिशत कमी पूछ रहे हैं, कितनी कमी है, वो भी दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो कोई बात नहीं है, जैसे कि मान लीजिए 75 माइनस 36 75। ठीक है, इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में पूछा गया। ठीक है, तो आप घटा दीजिए इसमें से, जैसे कि मान लीजिए 75 में से आप 36 घटाओगे तो 75 में से 36 घटाओगे, 15 में 6 गया 9, 4 यानी कि 39। ठीक है, ठीक है, तो 39/75 इंटू 100, 25 से काटोगे, 25 तिया 75, 25 चौको 100, अब 3 से काटोगे 13 तिया 39 और 4 को गुणा करोगे 13 चौको 52%। ये आपका आ गया राइट आंसर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है एक टीवी जो है वो 8,500 में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का नुकसान होता है। ठीक है, ये पॉइंट पकड़ना है, नुकसान होता है। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा? 5% इसको लाभ चाहिए तो इसके लिए टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो चलिए, जैसे कि मान लीजिए टीवी का जो बेचने का मूल्य है वो है 8500। ठीक है, अब इसको क्या चाहिए? 5% लाभ चाहिए, तो 105
और इधर कितना है, नुकसान कितना हो रहा है 85%, यानी कि 100 में 15% नुकसान हो रहा है, तो 100 में 15% नुकसान होगा तो कितना हुआ 85। ठीक है, अब इसको आपको घटाना है, तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो 85 से सीधे 85 हटाते हैं तो कितना बचेगा 100 इंटू 100 दे रहा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 10,500 का। वो यही आपसे पूछा गया कि विक्रय मूल्य क्या होगा, तो आपका आ गया 10,500। समझ में आ गई, बहुत ही इजी सॉल्विंग है। चलिए, अब आप कह रहे हैं इतने इजी क्वेश्चन भी आते, बिल्कुल आते हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही उठा के आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है, दुकानदार को 46 रुपये में एक वस्तु बेचने पर 8% का नुकसान होता है। 6% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो उसी प्रकार का क्वेश्चन आपका फिर आ गया है। ठीक है, तो देखो कितना है 46 इंटू, इसको चाहिए कितना 6% लाभ, तो क्या हो गया 106 बटे 8% नुकसान, कितना हो जाएगा 92। अब इसको निकाल लीजिए, 2 से काटो पहले, तो 53, इधर कितना आ जाएगा 41। ठीक है, आ गया ना। अरे नहीं यार, 41 कैसे आ जाएगा, आप सीधे भी तो घटा सकते हैं यार, इसको इतनी ज़रूरत ही नहीं है। 46 दूनी काटोगे तो 2 बार कटेगा 92, और इससे काटोगे तो 53। यही आंसर आ गया आपका। 82 थोड़ा ना था, ये था 92। ठीक है, तो 46 आ रहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, कैलकुलेशन पे आप लोग भी ध्यान दे सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर 3/2, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अनुपात क्या होगा। चलिए, इसको अगर ऐसे सॉल्व कर देते हैं, जैसे कि x प्लस वाई और एक्स वाई बराबर 3/2। ठीक है, इस तरह की इक्वेशन बनाएंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 3y बराबर 2x प्लस 2y। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5y। ठीक है, तो x y की पूछे गए हैं, तो x अनुपात y बराबर आ जाएगा 5/1। 5/1 आ रहा है कहीं पे, ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है कि अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अनुपात निकालना है इसका। ठीक है, तो प्रश्नानुसार के आप ये तो वैल्यू निकाल लिया आपने, अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। जो आपका ये रखे तो क्या होगा, 5 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अनुपात में 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, ये इसी के हिसाब से आप सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 26 अनुपात 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो इस तरह से आपका 26 हो गया। ठीक है, समझना भी ये चीज़ों को। और इधर आ जाएगा, क्योंकि माइनस है यहाँ पे, तो 24 हो गया। ठीक है,
अब इसको आप अनुपात में है तो इनको जितने छोटे छोटे हो जाएगा तो 13:12 हो जाएगा। 13:12 है तो हाँ राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब आपको समझा रही थी चीज़ थोड़ा टाइम लगता है। अब क्वेश्चन है पहला एक पहिया 4000 बार परिभ्रमण करके 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पहिए की त्रिज्या निकालना है। ठीक है, तो पहिए की त्रिज्या निकालना है। अरे इससे पहले 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन भी तो था। 15 नंबर क्वेश्चन क्यों सॉल्व नहीं किया? 25 का 4 - 30 + 2² + 18 का मान क्या है? तो इसको बहुत ही आसान सॉल्व कर सकते। 25 गुणित 4 - 30 प्लस सीधा सीधा करते जाते। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 + 18 तो क्या हो जाएगा, सीधे 22 कर दो। 18 × 4 = 22। ठीक है, 25 चौको, थोड़ा आप लोग भी जल्दी सॉल्व करना। 25 चौको 100 - 30 प्लस कितना हो गया 22। ठीक है, अब क्या है कि 30 इधर माइनस में है और ये प्लस में, ये प्लस में। ठीक है, तो 30 में से 22 घटा दोगे तो कितना बचेंगे, ये हो जाएंगे आपके, फिर भी 18 माइनस में रहेंगे, ये प्लस के घट जाएंगे तो 100 - 8 बचा। ठीक है, तो अब 100 में से 8 घटाओगे तो बचेगा 92। 92 आपका राइट आंसर ये हो गया। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन जो है कि माना कि पहिए की त्रिज्या r मीटर है। ठीक है, त्रिज्या पूछी गई इसमें, तो r मीटर निकालते हैं तो कितना है, किलोमीटर दर है तो पहिए की त्रिज्या 4200 × 2πr बराबर 6000 60,000। ठीक है, इसको किलोमीटर है तो इसको बदलेंगे और r निकालना है तो r बराबर 15 × 7 2 × 22 बराबर 105/44। तो इसको जब काट के सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.38 मीटर। 2.38 मीटर, तो राइट आंसर आ जाएगा आपका सी। पहिए की त्रिज्या आ जाएगी 2.38 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों में एक धनराशि 5% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे अभी समय मान लीजिए, समय का कुछ पता नहीं है तो इसको हम समय रखेंगे तो आ जाएगा 3 - 3 गुनी हो जाएगी 100/2। ठीक है, पाँच प्रतिशत की दर से 2 × 100 × 5 बराबर हो जाएगा 20 दूनी 40 वर्ष। ये हो जाएगा 40 वर्ष में। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? देखो वही उसी प्रकार का क्वेश्चन ये भी है, सिर्फ इसमें क्या है कि क्रमशः बोला गया है तो एक संख्या हो गई आपकी, दो संख्या हो गई और ये हो गई तीसरी संख्या। ठीक है, तो कितनी कितनी ज़्यादा है संख्या मैंने आपको बता दी, परसेंटेज में 100 होती है। ठीक है, तो दो संख्याएं तीसरी संख्या से
क्रमशः 20% और 40% आते हैं, तो मतलब ये हो गया 100%। तो ये कितनी हो जाएगी 120 और ये 140, क्योंकि ये अधिक में है। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 5 7 6। अब पूछा क्या गया है पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात आ गया 6:7। अगर तीसरी पूछे जाते तो 5 हो जाती। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक ए पाइप 20 मिनट में एक टैंक खाली कर सकता है। ए, दूसरी पाइप बी का व्यास पाइप ए के व्यास से दोगुना यदि दोनों ए तथा बी पाइप टैंक से जुड़े हैं तो टैंकों को खाली करने में कितना टाइम लगेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्षमता पे क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, तो इसका मान लीजिए हम वो निकाल लेते हैं, जैसे कि एक ये हो गया और ये दूसरा हो गया, इनका स्क्वायर कर देते हैं तो एक का स्क्वायर एक ही रहेगा और दूसरे का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये तो आ गया इनका अनुपात में एफिशिएंसी। ठीक है, अब इसका अगर आपको सूत्र चाहिए तो वो भी बता देते हैं, m इंटू d2 बराबर m2 इंटू d2 से भी निकल जाता है। ठीक है, तो जैसे कि क्या है कि 20 पाइप है। ठीक है, तो d2 की निकालना है इसमें, तो 20/5 यानी कि दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5 चौको 20, 4 आ गए। तो इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 4 मिनट में। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 12 और 240 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत ही अच्छी है। इसमें दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या होता है, लासा मासा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मान ली दूसरी संख्या जब निकालनी है तो क्या करेंगे, लासा इंटू मासा। ठीक है, मासा का उपयोग करेंगे। तो पहली संख्या 240 इंटू 12/24 है। तो 24 से 24 काटो पहले, तो 10 बचे, और इधर क्या है 12 है तो बराबर 120 हो जाएगा, 120। तो ये हो गया डी। ठीक है, अब आ गया आपके हिंदी के क्वेश्चन। हिंदी क्वेश्चन जल्दी फटाफट करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो रहा है। इसमें दिया है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान क्या है, कृपया कूड़ेदान ... प्रयोग करें। तो कूड़ेदान का प्रयोग करें, यही होगा इसमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची, तो आभूषण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आभूषण का पर्यायवाची होता है अलंकार। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपरोक्त शब्द का चयन करना है। जैसे कि तुमने मेहनत नहीं की इसलिए मेहमान सफल, पागल असफल। तो देखो ये दोनों क्या हैं, बहुत ही मिलते जुलते हुए, सफल हुए या असफल। तो मेहनत नहीं की यहाँ पे ये पढ़ना है, तो असफल हुए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, असफल हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। शब्द दीजिए जिसके समान कोई दूसरा ना हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार परीक्षा में पूछा है। तो अद्वितीय हो जाता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 25 क्वेश्चन है। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। तो क्षति का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हानि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। शोक का विलोम क्या हो जाएगा, विलोम आप लोग पता ही है कि उल्टा होता है, तो हर्ष हो जाएगा शोक का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी यानी कि अतिथि ग्रह, अतिथि ग्रह और अतिथि ग्रह, अतिथि ग्रह। तो आप लोग इसमें सही चुनना है तो अतिथि ग्रह हो जाएगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। काम से जी चुराने वाला, तो काम से जी चुराने वाला क्या हो जाता है, कामचोर हो जाता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। जैसे कोई आलसी होता है ना, वो काम करने के लिए टाल मटोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए वाक्यांश का वह वाक्य ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। जैसे मेहमान मोहन का आम का बगीचा बड़ी ही सुंदर है, तो बड़ी ही नहीं होता, बड़ा ही होता है, तो इसमें क्या कमी होगी, तो इसमें बड़ी ही, इसमें त्रुटि है। ठीक है, गलती है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले चयन की बात कर रहा है, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ननिहाल, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अब आपकी जो है इंग्लिश के क्वेश्चन है। इंग्लिश के क्वेश्चन क्या है कि आप लोग बहुत ही इजी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें पैसेज है, तो पैसेज को हम उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा पढ़ने में और सॉल्व करने में। पैसेज क्या होता है कि आप लोग जब पेपर करेंगे तो पैसेज में ही आपके आंसर छुपे होते हैं। जैसे कि आप हिंदी का भी, इसमें तो नहीं है हिंदी का पैसेज, लेकिन अब अगर एसएससी जीडी का देखोगे या स्टेट पुलिस का देखोगे तो उसमें हिंदी के क्वेश्चन में पैसेज आता है जिसमें 5 से 7 क्वेश्चन होते लगभग, तो उसमें ही आंसर होते हैं, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, तो इंग्लिश के क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, जो क्वेश्चन है और जो पैसेज हैं उसमें मैं आपको आंसर बता दूंगा, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सिलेक्ट द करेक्टली स्प्लिट वर्ड ... तो इसका पूछा गया है कि राइट आंसर क्या होगा, तो इसका 31 का राइट आंसर हो जाएगा ए, क्वांटिटेटिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, यानी कि खाली स्थान को भरना है। ठीक है, पीपल कैन ओनली फॉर्म न्यू हैबिट्स व्हेन दे पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ बिहेवियर, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका हैव एडॉप्टेड। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। विंगिन में पूछ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का हॉस्टल, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, यानी कि ब्लैंक स्थान पूछा गया है, जो यहाँ पे खाली स्थान है। ए पर्सन्स इंडिविजुअल रिस्क फॉर मनी ड्रेस इज मोस्ट ऑप्टन फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ gains every man एंड लाइफ स्टाइल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी स्टैम्प्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करंटली स्प्लैश्ड वर्ड। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ये रिहर्सल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट ऑफ सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अडल्टरेटेड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कॉन्टेमिनेटेड। ठीक है, अब आपके आ गए हैं, ये आपका पैसेज है। ठीक है, पैसेज में क्या है, आपको 37 से लेके 40 तक जो क्वेश्चन है वो आपको इसी में मिल जाएंगे। अब इसका क्या करना है, आपको सिर्फ इसको बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इसको जब बड़े ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको सारे आंसर इसी में मिल जाएंगे। ठीक है, तो
37 का आपको आंसर बता देते हैं। 37 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 38 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और 39 का राइट आंसर हो जाएगा ए और 40 का हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके ITBP ड्राइवर के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग बस वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी वो आपको तक हमारे वीडियो के माध्यम से पहुंच जाएगी। ठीक है, चलिए, जय हिंद।